आसान काम नहीं है ये। बहुत मुश्किल काम है वीडियो बनाना, वीडियो भेजना आगे। भेजना अच्छा, व्यूवर्स तो ये करते हैं ना कि देखते हैं 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो देखेंगे, उसके बाद कमेंट कर देंगे, जिसका जो दिल करेगा वो कमेंट कर देगा, अच्छा है बुरा है, लेकिन हमने बर्दाश्त करना है। ये तो है। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि हमारी मेहनत कितनी है। ये तो है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं व्यूवर्स? ठीक हैं, खैरियत से हैं, देश में हैं, परदेश में हैं, अल्लाह की अमान में रहें आप सब। और अभी मैं जा रही हूँ जनाब, आपको एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पर लेके जा रही हूँ, जहाँ जिस चीज़ का सब ख़वातीन को, बच्चियों को, और स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की जो बच्चियां हैं वो भी, घरेलू ख़वातीन भी, सबको बड़ा शौक़ होता है। और वो चीज़ कौन सी है भाई चीज़? वो किसी को भी नहीं पता, मैंने अभी किसी से भी नहीं शेयर किया, बिल्कुल सडन मेरे माइंड में आ जाए कि जी मुझे इस पर भी एक व्लॉग बनाना चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं और जनाब आपको मैं जाकर वहाँ पे ज़बरदस्त सी एक जगह आपको जाके वो चीज़ें दिखाती हूँ। पानी वाली बोतल ले लो, पानी वाली बोतल दे दो। चलो जी, ये यहाँ पर मेरी पानी वाली बोतल, क्योंकि प्यास लगती है और उसके बाद फिर ये होता है कि मैं अपनी पानी वाली बोतल साथ लेकर जाती हूँ। सम टाइम ये होता है कि मैं भूल भी जाती हूँ। तो अब जो बच्चा है ना, उसके मैंने ज़िम्मे लगाया हुआ है कि जैसे मैं घर से निकलूँ बाहर तो तुमने मुझे पानी वाली बोतल देनी, मेरी गाड़ी में तुम रख दिया करो। तो जनाब चलते हैं। और उसके बाद अभी हम जो मैं आपको बताऊं कि हम जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको लेकर जा रही हूँ कैंट में, ठीक है। कैंट हम चलेंगे और उसके बाद वहाँ पर जनाब इसकी है मार्केट, और फिर मैं आपको सारा बताती हूँ। ये है हमारे मुल्तान का ब्रांड रोड, जितने भी ब्रांड्स हैं इसी जगह पर हैं। बस भाई आप बस कर दें, इसी जगह को आप भरते ही जा रहे हैं। और भी मुल्तान में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन बस वो हमारी आदत है ना कि हमने भागते हुए के पीछे हमने भागना है। और मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई आउटडोर में व्लॉग बनाऊं तो मैं अपने मुल्तान को आपको दिखाऊं भी सही। जो आउट ऑफ कंट्री हैं या जो मुल्तान के रहने वाले हैं वो यहाँ से चले गए हैं, तो वो मेरे मुल्तान को देखें अब कितना हमारा मुल्तान डेवलप हो चुका है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कैंट एरिया का ये है अंदरून, मैं आपको लेकर जा रही हूँ व्यूवर्स। यहाँ पर जो मुल्तान में बड़ी मशहूर जगह है, बड़ा मशहूर बाज़ार है, कैंट से होते हुए चूड़ी गली जो है वहाँ पर मैं आपको लेकर जा रही हूँ। और उधर वहाँ पर सब जो है ये ज्वेलरी की शॉप्स हैं। और पहले तो मैं आपको बताऊं कि जनाब कपड़ों के भी यहाँ पर शॉप्स हैं, कुछ जिस तरह से मार्केट से हटकर ये वाली गली है। और यहाँ पर आपको सस्ती से सस्ती आपको ज्वेलरी मिल जाती है, जितनी जिसकी जो हस्ती होती है उसके मुताबिक आपको ज्वेलरी मिलेगी, चूड़ियाँ मिलेंगी। दिल तो सबका करता है, सब लड़कियों का, सब ख़वातीन का दिल करता है कि हमने फ़ैशन करनी है, लेकिन अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर कोई इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो बस फिर ये है कि सबकी जेब के मुताबिक आपको ज्वेलरी जो है आपको मिल जाती है। पहले तो हमें ये करना पड़ता था, जो हमारे मुल्तान वाले हैं, हमें जाना होता था लाहौर। अच्छा, लाहौर कराची से हमने चीज़ें हम मंगवाया करते थे। और स्पेशली जब से फिर ऑनलाइन काम आया, फिर ऑनलाइन ये ज्वेलरीज वगैरह मंगवाना शुरू हो गई, मेकअप्स भी और कपड़े भी। लेकिन मैं तो अच्छा काफ़ी अरसे के बाद है, क्योंकि मैं इस तरह की ज्वेलरी वगैरह मैं पहनती नहीं हूँ ना। मैं इराक़ गई और मैंने वहाँ से हल्की फुल्की मैंने वहाँ से कुछ ज्वेलरी मैंने ले ली, क्योंकि मुझे वहाँ की जो उनकी ज्वेलरी होती है ना तो वो मुझे अच्छी लगती है, जिस तरह से अरेबियन जो होती है। और मैं ज़्यादातर पहनती भी जिस तरह से वो गोल बाले होते हैं ना वो मैं पहनती हूँ। और जब मैंने वाकई ये मैंने ज्वेलरी देखी मैं तो बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा वाह भाई, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर ज्वेलरी है, आपको ऑनलाइन मंगवाने की ज़रूरत भी नहीं है। और अच्छा, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है भी नहीं ऑनलाइन चीज़ों का,
और मुझे नहीं आइडिया कि ऑनलाइन जो ज्वेलरी वगैरह वो किस तरह से मिलती है, अगर जो कुछ लोग मंगवाते भी होंगे। तो भाई मुल्तान के जो रहने वाले हैं ना, आप बिला झिझक आप यहाँ से चूड़ी वाली गली में हैं, ये ज्वेलरी के यहाँ पर शॉप्स हैं जहाँ पर आपको सस्ती से सस्ती, महंगे से महंगा आपको गोल्ड प्लेटेड, ये नहीं कि आपको जो है ऐसे आपको मिल जाएगा। ये जितने भी आप ये झूमर वगैरह देख रहे हैं ना, ये सब गोल्ड प्लेटेड थे और इंतहाई खूबसूरत। मुझे तो मेरा दिल कर रहा था कि बस अब मेरी बेटी की जल्दी से शादी हो, इंशाल्लाह अल्लाह वो वक्त खैर से लेकर आए, इलाही आमीन। और जो है ना, मैं भी इसी तरह से फिर मैं झूमर लगाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस ये कि बड़ा मुझे अच्छा लगा इनकी यहाँ पे सब ज्वेलरी वगैरह देखकर, और इस शॉप पर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा रश भी था इस शॉप पर जहाँ पे अब मैं पहले खड़ी हुई हूँ। और उसके बाद तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 बड़ी शॉप्स हैं जहाँ पर ज्वेलरी बड़ी अच्छी थी। अच्छा, और भी मुल्तान में जगह हैं जैसे कि गर्देजी मार्केट भी है, लेकिन मैं गर्देजी मार्केट का मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। और दूसरा ये कि मैं वहाँ पर भी वहाँ पे 1-2 बस शॉप्स हैं। अच्छा, अब जो इस शॉप पे मैं खड़ी हूँ ना, इनके पास सिल्वर में ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त थी। जो ज्वेलरी की जो इसके सेट की जो प्राइसेस थी वो 10,000 से स्टार्ट थे, ये 40,000 का, 42,000 का, बल्कि ये 42,000 का ये सेट था और ये लग भी रहा था। इंतहाई खूबसूरत सेट था ये वाला। और उसके बाद इसके साथ बिंदिया थी, और उसके बाद ये आप इसका देख रहे हैं नेकलेस कितना हैवी है, इयररिंग्स भी इसके बड़े थे। इनके पास टोटली जो थी ना, जो इस शॉप पर जो ज्वेलरी थी वो सिल्वर में ज़्यादातर थी, बाकी गोल्ड प्लेटेड भी थी। गोल्ड प्लेटेड का तो ये होता है कि वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, बस आपने परफ्यूम से और आपने जो है जिस तरह से आप स्प्रे वगैरह जो बॉडी स्प्रे करते हैं आपने उनसे बचा के रखना होता है। अच्छा, प्राइसेस इनकी जो थी वो 10,000 से स्टार्ट होकर और तकरीबन 45,000 तक की इनकी प्राइसेस थी। ये वाला सेट है इंडियन और ये भी इंतहाई खूबसूरत था। जो मैं उठाती थी ना, बस मेरा दिल करता था कि मैं उसको देखती रह जाऊं, बड़े खूबसूरत थे। अब आपको आराम से आप मुल्तान से ले सकते हैं। अच्छा, इनकी ज्वेलरी की शॉप्स जो चौक बाज़ार है हुसैना गई, वहाँ पर भी हैं, उधर भी 2-4 शॉप्स हैं ज्वेलरी की। और बस वो तो ये है ना कि जितना गुड़ उतना मीठा, और वहाँ पर भी कभी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है एक जगह पर आप जब जाते हैं। और उसके बाद तकरीबन यहाँ पर भी मुझे वीडियोस बनाते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए थे और मैं थक गई थी। अब मैंने ऑयल भी लगाया हुआ था, लेकिन ये कि बस मैं फिर मैंने झूमर भी लगाया, अपना मैं शौक़ पूरा करती रही। हर सेट के साथ मैं झूमर तकरीबन लगा लेती थी और वो बड़े खुशी खुशी मुझे कहते थे कि ना जी बाजी आप बिल्कुल आप ये देखें, ज्वेलरी देखें। और उसके बाद ये वाला सेट बहुत खूबसूरत था। इस सेट की जो प्राइस थी वो थी 27,000, कुछ भी नहीं है। आप इसका देखें कि कितना हैवी है, ये माला भी है, गले का भी है और टीका और ये सारा मिलाकर। तो बस इसी तरह से ये ग्रीन वाला सेट बहुत खूबसूरत था। मुझे तो तकरीबन सभी सेट मुझे बहुत अच्छे मुझे लगे हैं। मैं खुद भी ऐसे ही करती थी जब मैंने लाहौर जाना और लिबर्टी जहाँ पे सब ज्वेलरी की शॉप्स हैं वहाँ से मैं अपने लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह मैं ले लेती होती थी। लेकिन भाई अब तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कहीं जाने की, बड़े आराम से मुल्तान में अच्छी से अच्छी आपको ज्वेलरी, जितना गुड़ उतना मीठा आपको ज्वेलरी मिल जाएगी। इयररिंग्स थे सेपरेट में, वो भी बहुत खूबसूरत थे। जैसे ब्राइड्स आती हैं हमारे सैलून में, पार्टी मेकअप्स के लिए क्लाइंट्स आती हैं, तो उनकी जो ज्वेलरी होती है तो मैं देखती हूँ तो बड़ी खूबसूरत होती है, ड्रेस के साथ बिल्कुल मैचिंग होती है। ये पहले ज़माने थे भाई जब ज़रूरी होता था कि जी, और टेंशन होती थी कि जी अब इतने का अगर लहंगा है तो अब सेट भी जो है तो इतने का ही होना चाहिए। बड़े आराम से आपको 30-35 हज़ार में ब्राइडल आपको जो ये सेट है, ज्वेलरी सेट आपको बड़ा खूबसूरत मिल जाता है। और तकरीबन 50,000 में आप समझें कि बैंगल्स भी अच्छी, अगर आप क्वालिटी की बैंगल्स भी लेते हैं साथ में आप सेट लें तो आपको आराम से। और जो ये वाला आप सेट देख रहे हैं ना, इंतहाई खूबसूरत था। इसकी भी प्राइस थी तकरीबन 40,000। ये इंडियन सेट था।
ये तो बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला। जिस ज्वेलरी सेट को मैं देखती थी और मैं कहती थी वाह इतना खूबसूरत। और जो ये बैंगल आप देख रहे हैं ये था तकरीबन 7,500 का और बहुत खूबसूरत था, वो भी गोल्ड प्लेटेड था। और कह रहे थे कि बाजी ये आपकी जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बस आपने परफ्यूम से और आपने बचा के रखना है। बस भाई ये तो अपनी थी, ये लास्ट शॉप थी। मैंने कहा कि अब बस मैं थक गई हूँ। और भी 2-4 मुझे कह रहे थे कि बाजी शॉप्स हैं आप वहाँ पर चली जाएं, तो मैंने कहा नहीं भाई अब बस मैं थक गई हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं व्यूवर्स, ये इंडियन बैंगल्स थी, बहुत ही खूबसूरत। ये तकरीबन 2000 का ये एक सेट था। व्यूवर्स, पाकिस्तान में नेक्स्ट मंथ से शादियों का सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है और जो हमारे पाकिस्तान की शादियां हैं वो बहुत ही कलरफुल हमारी त्यौहार होते हैं, हमारी शादियां होती हैं, तो उसमें ज्वेलरी भी जो है एक बड़ा अहम हिस्सा है। तो अब आप मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।